हेलो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार अंकुर टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो भाग एक में वर्णमाला भाग एक में हमने क्या कंप्लीट किया, वर्णमाला की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई। ठीक है। और अंकुर टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो वर्णमाला की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, देखते हैं फिर हम किसी दिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम लाइव क्लास किस दिन पढ़ाएं। ठीक है, जिस दिन आप लोग बताएंगे उस दिन हम अपनी लाइव क्लास पढ़ाना चालू कर देंगे। क्योंकि आप लोग टाइम बताइए, क्योंकि हम पहली बार यूट्यूब पे आए हैं तो हमें टाइमिंग की कोई पता नहीं है। तो आप लोग बताइए किस किस टाइम पे हम लाइव क्लास पढ़ाएं। एक टाइम निर्धारित कर लीजिए। सब लोग कमेंट में इसी वीडियो पे बताते रहिए हम लाइव क्लास कब से स्टार्ट करना चालू करें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि पिछली अध्ययन किया थी, स्वरों की उत्पत्ति कैसे होती है। हमने स्वर सबसे पहले हमने देखा भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। लगा के जब से मनुष्य का जन धरती पे अवतार लिया है, वहाँ से लेकर के हम कहाँ तक आ गए थे, स्वर तक। और स्वर के अब हम भेद पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है, स्वरों को निम्न आधार पर विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर। हमने पहला लिया है रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर। देखो, रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर। क्या? या बनावट के आधार पर। अब देखते हैं व्युत्पत्ति क्या। अब क्या है, रचना, व्युत्पत्ति, बनावट, 3 शब्द आए हैं। पहला आया क्या, रचना आया, दूसरा व्युत्पत्ति आया, तीसरा बनावट आया। ठीक है, अब हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे। क्या? पहला रचना, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा बनावट। इन सभी का एक ही मूल अर्थ होता है, किस प्रकार से बनते हैं। रचना यानी कि सबसे पहले संसार की रचना हुई, संसार किस प्रकार से बना। अब यहाँ किसकी रचना आप लोग कर रहे हैं, स्वर की। स्वर किस प्रकार से बनते। व्युत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति, यानी कि कहाँ से प्रकटीकरण हुआ। अब क्या करते हैं, पहला बनावट, अर्थात इसका जो मूल अर्थ होता है, क्या होता है, क्या लिखे हैं हम मूल अर्थ, अर्थात स्वर किस प्रकार बनते हैं। अर्थात क्या है, तात्पर्य लिख लीजिए। तात्पर्य क्या है इसका, स्वर किस प्रकार बनते हैं। अर्थात इसका मतलब तीनों का, रचना, बनावट, व्युत्पत्ति, तीनों का एक ही मतलब है, तात्पर्य है स्वर किस प्रकार से बनते हैं। अर्थात देख लीजिए, ठीक, इरेज करते हैं। क्या? रचना, बनावट, स्वर किस प्रकार से बनते हैं। अगला देखिए, इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बिना किसी बात किए या बिना बातचीत किए हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, ना कोई संकोच, बीच में ना कोई डिस्टरबेंस, आप ध्यान लगा के पढ़िए। ठीक है, ठीक, जहाँ पे ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट को हम अगली क्लास में उसको जो है हम लेंगे, उसको समझाएंगे, बताएंगे आपको। ठीक, ये हम जो क्लास ले रहे हैं किसके लिए इम्पोर्टेंट है, पहली बार यूपीटीटी के लिए, केवीएस केंद्रीय विद्यालय समिति के लिए, फिर सुपर टेट के लिए भी है, और उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 के लिए जो आने वाली हैं, जो सुपर टेट जो आने वाला है 2023 का, उसके लिए ये है, टॉपिक है दोनों में। ठीक, वर्णमाला है तो आप आराम से पढ़िए कि वर्णमाला से कोई भी आए उसे छोड़ के जाना नहीं है। ठीक है, ठीक, अगला देखिए। अब हम क्या लेते हैं, स्वर यानी कि रचना, व्युत्पत्ति या बनावट। क्या? देखिए क्या करेंगे हम, रचना,
कॉमा व्युत्पत्ति या बनावट, सब एक ही हैं। बनावट के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक मिनट देख लेते हैं, वो देख लेते हैं फुल वीडियो आ रही कि नहीं, कट तो नहीं, ठीक आ रहा है। ठीक, रचना, व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर। क्या? रचना, व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला हर्ष स्वर। क्या? हर्ष स्वर। क्या? सॉरी, पहला क्या होता है? मूल स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। क्या? पहला क्या है? मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, फिर संयुक्त स्वर। आइए देखते हैं। क्या पहला क्या है? फर्स्ट मूल स्वर। मूल स्वर। फिर सेकंड क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। थर्ड क्या है? देखिए, थर्ड क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। पहला क्या है? मूल स्वर है। क्या है पहला? पहला मूल स्वर है। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या दूसरा है? दीर्घ स्वर। तीसरा क्या है? संयुक्त स्वर। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। क्या हो जाएगा? मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, अब हम रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर तीन प्रकार के स्वर होते हैं। नंबर एक क्या? मूल स्वर होता है। नंबर दो दीर्घ स्वर होता है। नंबर तीन संयुक्त स्वर होता है। अब हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? मूल स्वर का। आइए देखते हैं मूल स्वर क्या होते हैं। ठीक, इरेज करें? ठीक, ठीक, ओके। देखिए मूल स्वर क्या होते हैं। क्या? मूल स्वर। मूल क्या? मूल स्वर। आइए देखते हैं मूल स्वर। हाँ, वे स्वर जो सबसे पहले बने हैं। क्या? वे स्वर जो सबसे पहले बने, अर्थात जो पहले। मूल का मतलब जैसे मूल निवासी, आदिवासी। क्या? अर्थात जो मतलब कि शुरुआत से रह रहे हैं। आदिवासी का मतलब जो शुरुआत से रह रहा हो। मूल निवासी जो शुरुआत से रह रहा हो। यानी कि स्वर क्या? मूल का मतलब जो सबसे पहले आया हो, उसके पहले कोई ना आया हो, तो क्या होता है? आदिवासी का मूल स्वर का मतलब जो सबसे पहले बने हैं, अर्थात अन्य स्वरों के जो आधार हैं, जो अन्य स्वर हैं उनके आधार हैं। क्या? अर्थात अन्य स्वरों से जिनसे मिलाकर बनते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात अन्य जिनसे मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। देखो, देखिए लिख लेते हैं इसको। क्या लिखेंगे पहले? वे स्वर। क्या? वे स्वर। क्या? वे स्वर जो सबसे क्या? वे स्वर जो सबसे पहले क्या? वे स्वर जो सबसे पहले क्या? वे स्वर जो सबसे पहले बने हैं, बने हैं। तथा क्या? वे स्वर जो सबसे पहले बने हैं तथा क्या? तथा
एक और देख लीजिए, मूल का मतलब होता है जड़। क्या? मूल का मतलब क्या होता है? जड़ भी होता है। क्या क्या होता है? जड़। मूल का मतलब जड़ भी होता है, ध्यान रखिएगा। मूल, ठीक, मूल का मतलब जड़ भी होता है, ठीक। अर्थात देखिए, यहाँ तक वे स्वर जो सबसे पहले बने हैं तथा, क्या, तथा अन्य स्वरों के जो आधार हैं। क्या? अन्य तथा अन्य स्वरों के जो आधार हैं। क्या? अन्य स्वरों के जो आधार हैं, अर्थात अर्थात अन्य स्वर, अर्थात 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 क्या? अर्थात 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 अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं। अर्थात 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 अन्य अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें उन्हें मूल स्वर। क्या? उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर। वे स्वर जो सबसे पहले बने हैं तथा अन्य स्वरों के जो आधार हैं, अर्थात अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। अर्थात वे स्वर जो सबसे पहले बने हैं तथा अन्य जिन स्वरों के आधार हैं, अर्थात अन्य स्वरों के जो आधार हैं, अर्थात अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें मूल स्वर कहते हैं। देखिए, जैसे अगला मूल स्वर, अगला यहां से लिखना है, मूल स्वरों की संख्या। क्या? मूल स्वरों की संख्या 4 है। क्या है? क्या है? 4। जैसे क्या? जैसे क्या? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिसे रिस। ये क्या है? 4 मूल स्वर है। क्या? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिसे रिस। ये कितने कितने स्वर हैं? 4 मूल स्वर हैं। कितने हैं? 4 मूल स्वर हैं। अगला देखिए, ठीक, मूल स्वर अर्थात जिन्हें जड़ स्वर भी कहते हैं। अगर मूल का मतलब जड़ होता है, मूल उत्पत्ति, उत्पत्ति जहां से जड़ होगी वहीं से उत्पत्ति होगी, वहीं मूल होगा, अर्थात जड़। वे स्वर जो सबसे पहले बने हैं तथा अन्य स्वरों के जो आधार हैं, अर्थात जिन स्वरों जिनसे मिलकर बनते हैं, अर्थात अर्थात अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे मूल स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। अब हम आगे देखते हैं। अगला आता है सेकंड नंबर, दीर्घ स्वर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिक। क्या है? मूल स्वर। अब आते हैं दीर्घ स्वर की बात करते हैं।
इसकी दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर किसकी बात करेंगे हम? दीर्घ स्वर की। किसकी बात करते हैं? दीर्घ स्वर की। ठीक है। एक ही मूल स्वर के, क्या? एक ही मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर जो उनका दीर्घ रूप बनता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात एक ही मूल, क्या? एक ही मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर, एक ही मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर जिनका जो दीर्घ रूप बनता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। जैसे मूल स्वर क्या होते हैं? आ, पहले समझते हैं। ई, उ और ऋषि, ये चार मूल स्वर हैं। ये चार क्या हैं? मूल स्वर हैं। ठीक है। क्या है? चार मूल। अब इसमें फिर सेम जोड़, तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ। क्या हो जाएगा? बड़ी ई। क्या हो जाएगा? बड़ा। क्या हो जाएगा? ये। ठीक है। नोट, एक बात जरूर ध्यान रखना, ऋषि, ये वाली ऋषि को दीर्घ स्वर नहीं माना जाता है। कभी भी ऋषि को दीर्घ स्वर नहीं माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर जो दीर्घ स्वर इसको मान लेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12, जो कि गलत है। ठीक, इस बात को जरूर ध्यान रखना। अगर जो दो ऋषियां आ जाएं, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो कौन सा है? तो दीर्घ स्वर है ही नहीं। ठीक, तो माना क्या जाएगा? ये कौन सा स्वर है? ये ऋषि कौन सा स्वर होता है? मूल स्वर होता है, दीर्घ नहीं होता है। ठीक, अगर जो हम दीर्घ मान लेंगे तो क्या कर लेंगे? ऋषि, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। हाँ, ये संस्कृत में चलता है, संस्कृत में चलता है। ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक, क्या है? देखो दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है, देखते हैं। दीर्घ स्वर की, एक ही मूल स्वर को, क्या? एक ही मूल स्वर को, क्या? एक ही मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर, एक ही मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर, कितनी बार? दो बार। एक ही मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर जो, जो उनका, क्या? उनका दीर्घ रूप होता है, क्या? दीर्घ रूप होता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या होता है? दीर्घ स्वर। एक ही, क्या कहा? एक ही मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर जो उनका दीर्घ रूप प्राप्त होता है, यानी कि जो उनका दीर्घ रूप बनता है या प्राप्त होता है या होता है, क्या? कुछ भी लिख सकते हो, बनता है, प्राप्त होता है या होता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए, जैसे, क्या? आइए देखते हैं। जैसे
क्या, जैसे ये क्या है, ठीक, ठीक। हम प्लस, इसमें भी प्लस करते हैं, इसमें भी प्लस करते हैं, इसमें ये ठीक। अब इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, देखो फिर से ठीक, क्या हमें प्राप्त हो रहा है, देख लीजिए क्या, ये छोटा आ और छोटा आ मिलकर के क्या बन गया, बड़ा आ, फिर बड़ी बड़ा ऊ, ये ठीक। देख लीजिए, एक ही मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर जो उनका दीर्घ रूप होता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। अब हम एक शॉर्टकट में नोट लिख के डाल लेते हैं। चलो 10 रुपये की नोट डाल लो, क्या नोट, सॉरी हमने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिखिएगा सर, ठीक है। क्या नोट, क्या को, क्या जो ऋषि होती है को दीर्घ दीर्घ स्वर नहीं मानते हैं। जो ऋषि होती है, ऋषि को दीर्घ स्वर, ये जो इस प्रकार की ऋषि है को दीर्घ स्वर नहीं मानते हैं, ठीक है। इसको क्या है, इसको दीर्घ नहीं मानते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इसको क्या नहीं मानते हैं, दीर्घ स्वर नहीं मानते हैं, ठीक है। क्यों, इसको हिंदी में नहीं मानते, संस्कृत में मानते हैं, ठीक। लिख देते हैं, आगे लिख ही देते हैं, यहाँ डालते हैं नोट, हिंदी में, ठीक है। हिंदी में इस ऋषि को दीर्घ स्वर नहीं मानते, ठीक है। और इसको क्या मानते हैं, मूल स्वर। ये क्या है, मूल स्वर, ये भी मूल स्वर है। मूल स्वर, एक मूल स्वर, सेम समान मूल स्वर, मूल स्वर समान मूल स्वर, एक ही मूल स्वर, यानी कि एक ये क्या बड़ा बन जाते हैं, क्या होते हैं, बन जाते हैं। आई होप कैन यू अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए अब इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अगला देखिए, अगला क्या है, संयुक्त स्वर। क्या, संयुक्त स्वर, क्या है, संयुक्त स्वर है। क्या है अगला, संयुक्त स्वर, अर्थात देखिए पहले हम लिख लेते हैं इसको, हम जब दो अलग अलग स्वर
जब दो अलग अलग स्वर मिलकर क्या, जब दो अलग अलग स्वर मिलकर या आपस में जुड़कर, ऑब्लिक, मिलकर या आपस में जुड़कर, क्या, आपस में जुड़कर, क्या, जब दो अलग अलग स्वर मिलकर या आपस में जुड़कर, क्या, जब दो अलग अलग स्वर मिलकर या आपस में जुड़ते हैं या जुड़ते हैं, एक नया स्वर बनाते, एक नया स्वर बनाते हैं, जिसे संयुक्त स्वर कहते हैं, क्या, संयुक्त स्वर कहते हैं। और भी तरीके, ठीक, यही एक ही रखिए। ठीक, हमने बता ही दिया, जब दो अलग अलग स्वर मिलकर या आपस में जुड़कर, ठीक है, क्या, जब दो अलग अलग स्वर मिलकर या आपस में जुड़कर नया स्वर बनाते हैं जिसे संयुक्त स्वर कहते हैं, क्या, जिसे जब दो अलग अलग स्वर मिलकर या आपस में जुड़कर एक नया स्वर बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। आइए संयुक्त स्वरों का अध्ययन करते हैं। जैसे, क्या, जैसे, 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 जैसे क्या है, छोटा आ और बड़ा आ ऋषि ई, क्या, देखिए, छोटा आ या बड़ा आ प्लस दो में से कोई भी एक, ठीक है, छोटी या बड़ी, चाहे ये दोनों मिल जाएं, चाहे ये मिल जाएं, तो क्या बनाएंगे, देखो, है, ठीक है, फिर छोटा आ या बड़ा प्लस है या एक मिनट, छोटा आ या बड़ा आ, चलो आइए देखते हैं क्या संयुक्त स्वर क्या होते हैं। देखो, ये छोटा प्लस, क्या, छोटा और प्लस और छोटी ई क्या बन जाएंगे, छोटा आ छोटी ई बन जाएंगे, और बड़ा आ प्लस बड़ी क्या बन जाएंगे, है, ठीक, और आ जाइए, ठीक, और देखो, इसके साथ बड़ा आ भी ले सकते हैं और छोटा आ भी ले सकते हैं, इन दोनों के साथ, ठीक है, जैसे बड़ा छोटा आ और प्लस ऊ, तो क्या, ओ, बड़ा आ प्लस, जैसे यहाँ पर बड़ा आ भी ले सकते हैं, यहाँ पर छोटा आ भी ले सकते हैं, यहाँ पर बड़ा आ, ठीक है। अगला देखिए, या, ठीक, और प्लस, ठीक,
जब दो अलग अलग स्वर मिलकर के आपस में जुड़कर मिलकर आपस में जुड़कर एक नया स्वर बनाते हैं जिन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक, देखिए छोटा आ और बड़ा आ ई से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं ए, और फिर बड़ा या छोटा ई से बड़ी ई से मिलते हैं तो ए आई, फिर ओ, फिर ओ। ये क्या है? संयुक्त स्वर। कितने संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम अगला लेते हैं। ठीक, इरेज करते हैं। देखिए, अगला हम लेते हैं मात्रा या उच्चारण में। अगला क्या है? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले, क्या? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, क्या? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, क्या? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। देखिए क्या लिखें? अगला, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद। लिखते हैं मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3, कितने होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। नंबर 1, पहला हर्ष स्वर। क्या? हर्ष स्वर। क्या? पहला क्या होता है? हर्ष स्वर। ठीक, सेकंड क्या होता है? दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। थर्ड क्या होता है? क्लुप्त स्वर। क्या होता है? क्लुप्त स्वर। या मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 क्लुप्त स्वर। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 क्लुप्त स्वर। कितने स्वर होते हैं? 3 प्रकार। आइए अध्ययन करते हैं। ठीक, आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखो हर्ष। क्या? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर। क्या है? हर्ष स्वर। क्या? हर्ष स्वर का अध्ययन करें। किसका? हर्ष स्वर। देखते हैं, आइए देखते हैं हर्ष स्वर। एक मिनट। हर्ष स्वर, आइए
सही कर देते हैं। ठीक, ह्रस्व स्वर देखो क्या होते हैं ह्रस्व स्वर। देखो आखिर ह्रस्व स्वर होते क्या है, आइए देखते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में, क्या बोलने में या उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम, क्या सबसे कम समय लगता है उन्हें हर या अथवा एक मात्रा वाले स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसमें क्या एक मात्रा वाले स्वर का समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का जिनमें एक मात्रा का समय लगता है क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। देखिए लिखते हैं, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, क्या क्या सबसे कम समय लगता है, क्या अर्थात 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 क्या एक मात्रा, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। कितना, एक मात्रा का कितना समय लगता है, एक मात्रा का, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंकुर टीचिंग क्लासेस नाम से इस चैनल को सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उस पर लोगो बना होगा ATC, अर्थात लोगों पे बड़ा बड़ा लिखा होगा क्या, ATC। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी ना भूलें। थैंक यू। ठीक, वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या, जैसे 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 छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ और क्या, छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ऋषि, ये ह्रस्व स्वर के होता है। अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक, अगला देखिए। ठीक, ठीक, अगला देखिए क्या होता है। देखिए दीर्घ स्वर, अगला क्या होता है, दीर्घ क्या, दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, अर्थात दो मात्राओं का समय लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। क्या
वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। क्या? दो मात्रा, वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक। क्या? दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। क्या? वली दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे जैसे बड़ा आ बड़ी ई। क्या? बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। क्या? तो बड़ी ऋषि। क्या? बड़ी ऋषि। क्या? कमा ए कमा आए कमा ओ कमा औ। हो गया? देखो हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? एक नोट और डालते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। एक कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, आइए देखते हैं, डालते हैं नोट। स्क्रीनशॉट ले लिया इसी नोट NOT। छोटी सी नोट है, आइए देखते हैं। वे कौन से स्वर हैं। क्या? वे कौन से स्वर हैं जिनका ह्रस्व रूप सदैव दीर्घ। क्या? ह्रस्व रूप सदैव दीर्घ। क्या? ह्रस्व रूप सदैव दीर्घ होता है। देखिए जैसे देख सकते हैं क्या है। देखिए जैसे ए आई। क्या? ओ औ। क्या? सदैव दीर्घ होते हैं। सदैव दीर्घ। ठीक हो गया? सदैव दीर्घ होते हैं। अब अगला आता है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक,
होता है? सदैव दीर्घ रूप होता है। अगला आते हैं, अब अगला हम कौन सा करते हैं? प्लुप्त स्वर। क्या था? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, ठीक, क्या है? प्लुप्त स्वर। देखिए, लिखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। क्या? वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। वे स्वर, क्या? वे स्वर जिनके, क्या? जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय। क्या? वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। आइए देख लेते हैं। जैसे ओम। क्या? ओम। क्या? ओम। ठीक, एक मात्र बचा शब्द है। क्या? एक मात्र, क्या? शब्द बचा है। क्या? शब्द बचा। क्या बचा है? एक मात्र शब्द बचा है। प्लुप्त स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, मात्र एक शब्द बचा है। अब देखिए, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, देखिए, क्या? ठीक, क्या पहला पॉइंट है? जब दीर्घ स्वरों पर 2 मात्रा से अधिक समय लगता है तो क्या होते हैं? प्लुप्त हो जाते हैं। जब दीर्घ स्वर में कितनी मात्राएं थी? 2। यानी कि जब दीर्घ स्वर पर अधिक 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है तो वे स्वर कैसे हो जाते हैं? प्लुप्त स्वर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। जब दीर्घ स्वरों पर 2 मात्रा पर 2 मात्रा से अधिक, 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है तो वे कैसे स्वर हो जाते हैं? प्लुप्त स्वर हो जाते हैं। कैसे स्वर हो जाते हैं? प्लुप्त स्वर हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए,
प्लुप्त स्वर के पीछे सदैव, क्या, प्लुप्त स्वर के पीछे सदैव, क्या, प्लुप्त स्वर के पीछे सदैव, क्या होता है प्लुप्त स्वर के पीछे सदैव, ऐसे लगा होता है, लगा सा, देखो कैसे, क्या होगा, देखो जैसे बड़ा आ, इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग गायन में किया जाता है, गायन में, जैसे नहीं ई ऊ, मतलब कि इस तरीके से जो क्या होता है प्लुप्त स्वरों का सबसे सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है, गायन में, यानी कि गाने में लय बनाने, ठीक, ध्यान रखना। ठीक हो गया, क्या है प्लुप्त स्वर के पीछे सदैव ई लगा होता है, ठीक, ये लगा होता है, ये वाला निशान लगा होता है, ठीक है, और इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा अधिक गायन में किया जाता है, ठीक है। और देखिए एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है, पूछा तो खैर, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर हमको लग रहा है कट रहे हैं, देखो देखो प्लुप्त स्वर देख लीजिए, ठीक, नोट कर लेना सभी लोग, ठीक है, आ गए पूरे आ गए, ठीक है। अब हम इरेज करते हैं, एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, देखिए पूछा गया है क्या प्रश्न, प्रश्न क्या है, क्या है, प्लुप्त प्लुप्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक, कितनी होती देखते हैं, उत्तर में क्या आएगा, फिर फिर एक बीच में छूट गया, फिर ये, फिर ठीक है, और लेकिन हिंदी वर्णमाला में एक ही बचा है ओम, इतना ध्यान रखना, ठीक है, ये हमने आपके अधिक एक्स्ट्रा में बता दिया है, ठीक है, कि कहीं आपको कोई भी दिक्कत आए, कि किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ठीक, आया समझ में, अगला देखते हैं, हाँ? अगला देखते हैं, क्या, तीसरा नंबर, जिह्वा, क्या, जिह्वा, क्या, जिह्वा की
उच्चारण क्या, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, अर्थात पार्ट नेक्स्ट क्लास में पार्ट जरूर देखें। ठीक, थैंक यू। अंकुर टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे वीडियो पसंद आए होंगे। और अगला पार्ट 2 में हम अध्ययन किसका करेंगे, पार्ट 3 में जिह्वा की उच्चारण की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा की उच्चारण की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। फिर इसका अध्ययन करेंगे ओठों के उच्चारण में गोल होने के आधार पर, ओठों के उच्चारण में गोल होने के आधार पर। फिर उच्चारण के समय मुख विवर खुलने के आधार में स्वरों का उच्चारण। फिर उसके बाद हम व्यंजन स्टार्ट करेंगे, यानी कि कहीं से भी स्वर आए, एक भी क्वेश्चन छूट के जाना नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। चैनल वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।